तो इसलिए बाबा ने आज विशेष ये संकल्प दिया कि 6/11 मीठे बच्चे संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। कौन सी मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। ज्ञान की मस्ती में, ज्ञान की और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? पढ़ाई की मस्ती कि हमें रोज बाबा और कौन सी मस्ती में रहो। रॉयल फैमिली में जाएंगे। हाँ, हम देवता बनेंगे। बाबा कहते तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम भगवान के सम्मुख बैठे, हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी। ये वाली मस्ती रहे और मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में बहुत प्यार से रहेगा। तो आपस में बहुत प्यार रहेगा। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। तो प्रीत बनी है दुनिया में। देखो, प्रीत जहां भी होगा वो मरना होता है। अगर मरते नहीं है तो क्या कहेंगे, प्रीत है? मतलब अपना, मेरा तो ये विचार है, मेरा ये संकल्प है, प्यार में वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है। मैं तो ये समझती हूँ, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है, इसको प्रीत नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं, तो ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाबा से ये जरूर समझा है कि हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। बाप ने हमारा बुद्धि का ताला खोला है। अब हम समझते हैं कि यह है संगम युग। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी है वो फिर पावन बन भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने हैं ना, लक्ष्मी नारायण। इन्हों की हिस्ट्री जरूर चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? इनका राज्य कब स्थापन हुआ? न कलयुग में और न सतयुग में। स्वर्ग स्थापन होता ही है संगम पर। इतने विस्तार में कोई जाते ही नहीं है। तुम जानते हो ये संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग और कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया होती है। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा। बुद्धि चलनी चाहिए। तुम जानते हो बाप द्वारा हमको अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिलती है। कहते ईश्वर इनको सदैव सुमत अथवा अच्छी मत दे।
वह सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छी मत देने वाला है। संगम युग पर आकर अपने बच्चों को अच्छी मत देते हैं, जिसको पांडव संप्रदाय और दैवी संप्रदाय शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्राह्मण संप्रदाय और दैवी संप्रदाय को कोई भी समझ नहीं सकते। ब्राह्मण संप्रदाय और दैवी संप्रदाय, अच्छा, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय होता है। ब्राह्मण संप्रदाय मतलब पूरा एक डिनेस्टी, और ब्रह्मा के थ्रू होगा। अगर ब्रह्मा की सृष्टि रची, जैसे सपोज हमारे पेरेंट्स की हम फर्स्ट क्रिएशन है, तो कई बार जो पहला होता है बच्चे, तो उसमें काफी सारे पेरेंट्स के संस्कार होंगे ना, तभी तो वो, जैसे हम कहते हैं ना, हम लोग हमारी जनरेशन में कितना कुछ पेरेंट का है, पर हमारे बाद की वाली जनरेशन में इतना नहीं है, ऐसे कहते हैं। तो ब्रह्मा के थ्रू जो जनरेशन हुई, उसमें कैसे क्या दिखाई देगा? ब्रह्मा के लक्षण, ब्रह्मा के लक्षण दिखाई देंगे। तो ब्राह्मण संप्रदाय, अगर ब्राह्मण है और लक्षण ब्रह्मा के है नहीं, तो फिर कैसे ब्राह्मण हो? इसलिए ब्राह्मण संप्रदाय और देवी संप्रदाय को कोई भी समझ नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा यह रचना रचते हैं। प्रजापिता है तब तो इतने सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां है। जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मण द्वारा ज्ञान न लेवे, तब तक, जब तक कोई आकर हम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान नहीं ले लेते, तब तक ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बन न सके। सदगति कैसे हो सकेगी? सदगति नहीं होगी। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे बाप से वर्षा लेने। अच्छा, फिर वो आएंगे स्वर्ग में, सन्यासी और धर्म वाले भी हमारे पास आएंगे, परंतु स्वर्ग में उनका पार्ट नहीं है। वो अंजलि लेकर जाएंगे कि इनका ना प्यार बहुत अच्छा है, बस अपना प्यार का धर्म द्वापर युग में आकर शुरू करेंगे। किसी को इनकी शांति बहुत अच्छी लगती है, फिर शांति, बस वो शांति लेंगे, वर्षा नहीं लेंगे, अंजलि लेंगे। वर्षा लेना और अंजलि लेना, अंजलि कौन लेते, वर्षा कौन लेते? जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो थोड़ा सा लेता है, उनको बोनस मिलता है दिवाली का। और जो बच्चे होते हैं उनको क्या मिलता है दिवाली पे? तो बाप से वर्षा लेना और अंजलि लेना बाबा इसलिए कहते हैं। तो वह जो पहले उस स्वर्ग में उनका पार्ट ही नहीं है, परंतु संदेश सबको देना है कि बाप आया है। इस समय हिंदू कहलाने वाले कोई भी देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं। सनातन कह दिया, हिंदू धर्म कह दिया, तो देवी देवता क्यों नहीं जानते? फिर रावण का राज्य भी यहाँ होता है। परम पिता परमात्मा जिसको राम भी कहते, उनका जन्म भी यहाँ ही होता है। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु पतित किसने बनाया? रावण कौन है, क्यों पतित पावन बाप को बुलाते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। ये कोई समझते नहीं कि हमारे में जो 5 विकार है वो कौन है? हमारे अंदर जो विकार है वो है रावण, माया रावण है, माया रावण, वो रावण है। अच्छा, 5 नहीं है, एक विकार है, तो रावण है का अंश। कितने रावण है फिर? एक विकार से अनेक उत्पन्न हो जाते हैं। तो कितने रावण है? इसलिए रावण सर्वव्यापी, उनको बोलो राम सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा कहते हैं हमारे में जो 5 विकार है वो रावण है। जिसमें 5 विकार नहीं, वो फिर राम संप्रदाय। अभी राम राज्य नहीं है, इसलिए सब चाहते कि नई दुनिया, नया पवित्र राज्य चाहिए। राम कहाँ जाता है? शिव बाबा को, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया, इसलिए शिव बाबा को बुला दिया।
तुम समझा सकते हो कि राम राज्य किसको कहा जाता है? शास्त्रों में लिख दिया है कि राम की सीता चुराई गई। अच्छा, यह हो कैसे सकता है कि राजा की रानी को कोई चुरा ले जाए? शास्त्र भी ढेर है, और वो भी धोखे से ना, अंडर द गाइज कुछ और बन के आया। तो द्वापर से क्या हुआ? आकर्षण शुरू हुआ। विकार कैसे शुरू होता है? तो पहले आकर्षण हुआ उसको, फिर आकर्षण के बाद दूसरा विकार लोभ हुआ, चाहिए, और उस दो विकार हो गए, काम विकार और लोभ विकार, और उसके बाद फिर आया, फिर वो दिव्य दृष्टि चली गई, पहचान नहीं पाया। सॉरी, फिर क्रोध आया, क्रोध विकार डाटा। तो आत्मा रूपी सीता पहले आकर्षण में आई, फिर इच्छा जागृत हुई, फिर क्रोध वाला संस्कार आया, और ये तीनों ने उसकी दिव्यता खत्म की, ब्राह्मण को पहचाना नहीं, और दिव्यता जहां खत्म हो गई, वो तीनों विकार थी, आत्मा रूपी सीता रावण के चंगुल में चली गई। तो बाबा कहते हैं कि राजा की अब सीता चुराई गई, ये कैसे लिटरल कैसे हो सकता है? शास्त्र भी डेरे, मुख्य शास्त्र है गीता। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, तो प्रजापिता भी यहाँ ही चाहिए। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे, तो यह है मुख वंशावली। इतने कुख वंशावली हो न सके, जबकि सरस्वती भी मुख वंशावली है, तो ब्रह्मा की स्त्री हो नहीं सकती है। आप अब बाप कहते ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, मेरे बच्चे बनते हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है? बाप पतित पावन, अब बाप पतित पावन लिबरेटर भी है, ये सब गाते भी है, परंतु समझते नहीं। इसलिए पहले बाप का परिचय देना है। अब कि वह पतित पावन है, गीता का भगवान भी है, निराकार शिव बाबा है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, उसका नाम रखा है ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्मा कहां से आया? निराकार कैसे सृष्टि रचेगा जब है निराकार? और मटेरियल सृष्टि रचना है, फिजिकल, कैसे रचेगा? निराकार से तो निराकार ही होगा ना, मटेरियलिस्टिक सब कैसे होगा? तो इसलिए वो सृष्टि रचता नहीं है, वो ब्राह्मण, तो वो सृष्टि नहीं रचता है, लेकिन वो जो ऑलरेडी सृष्टि होती है, वहां वो उसको, उसमें वो एडॉप्ट करता है। नहीं तो लॉजिक है ना, कैसे वो निराकार को सृष्टि कैसे हो सकता है? वो कहते मैं एक हूं, सो वेदांत का फॉर्मूला, एक को हम बहुश्यामी, कि मैं एक बहु रूप में हो जाऊं। लेकिन मैं एक बहु रूप में हूं, तो फिर वो जो फिजिकल क्रिएट किया, चलो वो परमात्मा निराकार सब में प्रवेश किया, पर वो जो फिजिकल कैसे क्रिएट किया? वो भी तो ऑलरेडी होगी, तभी तो उसमें क्रिएट गया अंदर ना, सब में वो परमात्मा गया, मैं एक बहु रूप में हो जाऊं, पर था ही नहीं, सृष्टि नहीं है। काफी सारा सूत उलझा हुआ है, जो बाबा कहते हैं ना। फिर कह दिया, अब इसको कैसे सपोर्ट करे? अनिर्वचनीय माया, माया अनिर्वचनीय है, मतलब क्या? बोलो। उसका इतनी डेप्थ है कि उसके बारे में हम बता ही नहीं सकते, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। अनिर्वचनीय, बोल नहीं सकते। हाँ, जिसके बारे में क्या बताओगे, पता ही नहीं है, तो मतलब वो परमात्मा से भी पावरफुल है। हाँ, नेति नेति परमात्मा है, साधु संत कहते हैं, परमात्मा ने कह दिया ना, माया अनिर्वचनीय है।
जब मुझे कोई चीज समझने में नहीं आता है ना, बोले ये थोड़ी डिफिकल्ट है, आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि मुझे एक्चुअली समझता नहीं है कुछ, थोड़ा उसका मुझे कंफ्यूजन है। तो बाबा मतलब उसमें बात तो बहुत अच्छे से बताना था उनको, लेकिन द मेथड जो था ना वो क्लियर नहीं था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जिसने मान लिया माना, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है, कंप्यूटर एज है, उनको वो बातें को तो लॉजिक चाहिए, फिर वो जरूरी नहीं मानते। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इतने कुख वंशावली हो न सके, निराकार शिव बाबा ने आकर जरूर ज्ञान सिखाया होगा। ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन, यह है गुह्य प्रश्न। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं, परंतु ये आए कहां से? अब बाप समझाते हैं, इनका भी रचता ऊंचते ऊंच भगवान ही है, जिसको शिव कहते हैं। ये तीन देवताएं लाइट के हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं है, परंतु मोटी बुद्धि समझ नहीं सकते, इस पर समझाना है। ऊंचते ऊंच भगवान है, वो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, गाते भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। फिर दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कभी नाभि से भी बच्चा होता है क्या? नाभि से ये चीज हुई, क्योंकि थोड़ा भक्ति में मैजिक का कंसेप्ट कर दिया ना हर जगह, जादू। तो मतलब कुछ जादू में तो कुछ भी बता सकते हो ना। तो इसलिए क्या हुआ, उनकी तो भावना राइट थी, जादू क्यों बताया? क्योंकि बहुत बड़ी बात बतानी होती तो क्या कहते हैं, जादू। ऐसी बातें हुई, भावना ये थी कि उनके बड़प्पन को बताना था, पर जादू में कुछ तो कनेक्शन चाहिए ना फिर। तो इसलिए, और फिर इसलिए लोगों ने क्या सोचा, भक्ति मतलब जादू में हो जाता है। भाई मैं मंदिर गया, जादू, फटाफट मेरा काम हो जाए, ये जादू हो जाए। तो इम्प्रेशन या मेंटालिटी कंडीशनिंग ये हो गई कि जादू, रिलीजन मतलब कुछ जादू हो जाना चाहिए। और जब फिर नहीं होता है तो भगवान कुछ नहीं है, ऐसा भी फील हो जाता है कभी कभी कईयों को। और यहाँ क्या है, जादू है? यहाँ कोई जादू नहीं है। हाँ, तो मतलब वो फिजिकल कोई जादू नहीं है, बस ये जादू है यहाँ। तो बाबा कहते हैं, बाप बैठ सब राज समझाते, परंतु जब कोई समझे तब ना। तुम जानते हो आत्मा को ही पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा बाप तो सदा पावन है। तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। सतयुग में जब सुख था तो दुख का नाम भी नहीं था, मनुष्य तो कह देते स्वर्ग अभी है। कुछ भी समझते नहीं है, परंतु अंत में आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व पर राज्य सतयुग में होता है, कलयुग में सारे विश्व पर राज्य कर न सके। विश्व पर राज्य सतयुग में ही होगा, कलयुग में नहीं। क्यों? कलयुग में रावण का राज्य है। तो रावण वाला कोई हो मास्टर, तो फिर वो विश्व पर राज्य कर सके ना। एक मत चाहिए ना, जब तक सबकी थिंकिंग एक नहीं होगी कैसे चलेगा? एक मत, एक भाषा, सब एक कुछ धर्म। एक विश्व होगा तो एक का राज्य होगा ना। एक धर्म भी तो है जी, आपने। सब कुछ एकता है। तो विश्व पर राज्य सतयुग में होता है, कलयुग में तो सारे विश्व पर राज्य न हो सके। कि ये भी किसको पता नहीं है। गीता में भी है, महाभारत लड़ाई लगी थी, तभी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। जैसे बांस का जंगल होता है, वह जब सूख जाता है तो आपस में टकराने पर आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर होता है ना जंगल में, और सारा जंगल जल जाता है। ये मनुष्य सृष्टि झाड़ भी जड़जड़ी भूत हो गया है।
इनको भी अब आग लगने वाली है, एक दो में लड़कर खत्म हो जाएंगे। आग का सामान बनाते ही रहते हैं, अब एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा आग लगनी है, ये राज वो नहीं जानते। अब कलयुग नर्क बदल स्वर्ग होने वाला है, इस ज्ञान में मस्ती बहुत चाहिए। बस अब बदलने वाला है। कोई चीज होने वाली होती है ना, तो वो कैसे पहले से मस्ती होती है। कोई बहुत अच्छा मस्ती कहाँ होती है, कहीं जाने वाले है, टाइम हॉलीडेज है, तो वो मस्ती होती है। तो बाबा कहते कितनी मस्ती चाहिए, अपने को देखना है। क्या देखे, मस्ती है कि नहीं है? हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं, कितनी है मस्ती, कब होगी। कोई बोले भाई चलना है चलना है चलना है, भाई टिकट निकाल के दो मुझे तो विश्वास करूं। तो टिकट आएगी नहीं तब मस्ती कैसे होगी। टिकट आ गए तो कंफर्मेशन हो जाता है, बस अब होए दिन नजदीक होए कि होए, है ना। तो मस्ती है, टिकट आ गई, क्यों हंस रहे हो। टिकट ही नहीं आ गई, बैठ भी चुके हैं जाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑन द वे है, जर्नी में है, टूवर्ड्स है ना। टिकट कब आती है, बाबा के बच्चे बन गए मतलब टिकट कंफर्म, सीट आपकी रिजर्व्ड है, ठीक है। अब पहुंचना है, बस पहुंचते समय ही फील होते जाए कि बस अब मैं पहुंच रही हूँ। किसको फील नहीं होता है, जिसकी गाड़ी रुक जाती है, जिसकी गाड़ी चलती रहती है ना, बस पहुंचे। और जो जितनी फास्ट चलेगी और ज्यादा जल्दी कंफर्मेशन हो। तो रोज हम पुरुषार्थ करेंगे निरंतर, कल बाबा का था ना याद, तो उसको जल्दी लगेगा बस अब पहुंचे कि पहुंचे। और रुकी हुई गाड़ी होगी तो लगता है पता नहीं, कोई भी एक माया का वार होगा, वो संकल्प मुझे रुक, वही वही संकल्प 4 बार आ रहे हैं, गाड़ी रुक गई, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, रुक गई गाड़ी बस। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि नशा होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए। हम परमात्मा की संतान है, उनसे स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। आपस में बात करने की रॉयल्टी चाहिए, यहाँ से सब कुछ सीखना है, बाद में वही संस्कार ले जाएंगे। अति मीठा बनना है, बड़ा नशा रहना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, देवता पद पाने वाले हैं, तो बच्चे एक दो में कितना प्यार से बोलना चाहिए। एक देवता दूसरा देवता से कैसे बात करता है, स्वर्ग में कैसे होगा, कैसे बात होगा, प्यार ही नहीं। आप देवता हो, सामने मैं भी देवता, बताओ डिविनिटी और रिस्पेक्ट, मुझे आपके लिए आपको मेरे लिए रिस्पेक्ट। जो कल का था ना सहयोग, रिस्पेक्ट मतलब क्या, सहयोग, वो जो है उससे हायर वे से उसको देखना, हायर फीलिंग में उसको देखना। तो बाबा कहते हैं प्यार से बोलना चाहिए, परंतु बच्चों के मुख से अर्जुन फूल निकलते ही नहीं है। तुम कितने ऊंचे हो, तुमको ये याद रहे कि हम शिव बाबा की संतान हैं, फिर सतयुग में महाराजा बनेंगे, गोया हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के सम्मुख बैठे, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो सब चाहिए। मिठास के लिए एक लिसनिंग पावर बहुत चाहिए, और लिसनिंग पावर में भी केवल लिसन करने का नेचर, क्योंकि कभी कभी हम सुनते हुए अंदर से क्या मुझे जवाब देना है ना, उसकी रेडीनेस रहती है। एक एक सूक्ष्म रूप का आर्ग्यूमेंट चलता है,
एक बार मोहिनी बहन जगदीश भाई ने मतलब ऐसी चिटचैट बताती है मोहिनी बहन कि जगदीश भाई ने कहा कि मैं जब कॉन्फ्रेंस मतलब होता है तो पहले से रेडी करता हूं मैं पूरा, जैसे ना क्या बोलना है वो तो नेचुरल है कॉन्फ्रेंस में। अब मेरे पहले वाले स्पीकर ने कुछ कहा तो संकल्प चलता है कि भाई अब उसका रिस्पॉन्स दूं, पर जो तैयार किया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो क्या विचार है आपका? लेकिन वो तो डिफरेंट हो जाता है। तो मोहिनी बहन ने कहा कि मैं तो तैयार तो करते हैं थोड़ा बहुत, तो हम वो ही सुनाते हैं जो हमने तैयार किया है। हमें बाबा को संकल्प दे दे कि बाबा उस आत्मा को जो हमको सुनाना है उसको वो उससे उसका वो आंसर मिल जाए। वो नहीं कि क्योंकि कहीं ना कहीं हम सुनते हैं इसलिए कि अब मैं उसको ऐसे सुनाऊंगी, ये सुनाने के लिए भी एक सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं इंसल्ट सॉर्ट ऑफ, या थोड़ा उसको मुझे आता है या कुछ भी एक आर्ग्यूमेंट थोड़ा होता है, वो भी ना हो। इतना सूक्ष्म वे से हमें चेकिंग करनी है, मिठास इतना होना चाहिए। एक बार ऐसे ही हुआ, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और मधुबन में एक वो जो संत होते वो बोलने में थोड़ा ऐसे ही जोर जोर से थोड़ा अपनी बात बताते, तो कोई दूसरा था बीके ही था सॉर्ट ऑफ, लेकिन मतलब वो जैसे ना कि शास्त्रों का ज्ञाता भी है, तो बाबा आर्ग्यूमेंट ही होने लगा। वो दोनों चाह रहे थे हमको ही माइक मिले, वो कहते हैं मुझे माइक दो, उनको दिया, वो ये कहता है फिर वो माइक दो, सामने सब देख रहे थे। तो ये बहुत ध्यान होना चाहिए, प्यार बोलने में भी सुनो लेकिन हार्ट से। कॉल ऑफ द टाइम डायलॉग जो होता है ना उसमें ये विशेषता करते हैं, लिसनिंग फ्रॉम हार्ट, बस इसलिए सुन रही हूँ, भावना समझना। आज का पुरुषार्थ ये, बस भावना समझना है और बाकी बाबा उसकी भावना को, मुझे जवाब देना है, मुझे प्रूव करना है, ये भी नहीं। ये भी कहीं ना कहीं खुद का क्रोध होता है, नहीं? थोड़ा सा तो क्रोध आता ही है, थोड़ा सा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत प्यार से बोलना चाहिए। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा के सम्मुख बैठे जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनकी श्रीमत पर चलना है। तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, परंतु तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। रतनों, बाबा टच करता है और जिसको जो जो चाहिए, जैसे होता है ना, सब लोग दादी बोलती थी, जानकी दादी, या सबको लगता था मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्योंकि उनको वो बाबा जो टच कर रहे हैं वो कह रही है। तो मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, कहानी आप अभी सब अभी की है। बाप है ज्ञान का सागर, वो ज्ञान की वर्षा करते, बाकी वो इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं, ऐसी बात है नहीं। इंद्र देवता नाराज हो जाते इसलिए बारिश नहीं होती है, और नहीं तो इंद्र देवता प्रसन्न है तो बारिश होगी। कैसे? क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क है। सब चुप रहते हैं, क्या हुआ? बोलो कविता। इंद्र महाराज नाराज हो जाएंगे, बारिश नहीं होगी। बाबा कहते हैं ये बादल नेचुरल बनते हैं, बरसात करते हैं। कोई देवी देवता, क्योंकि ये देने वाले है ना, नेचर का सबसे बड़ा गुण है देना, और देने का मतलब है अपना, कोई कुछ करे न करे हमको देना है। पेड़ का स्वभाव है, हवा का स्वभाव है करना, भाई कोई हमको कुछ करे न करे, सूर्य का स्वभाव है देना, तो इसलिए जो देने वाला संस्कार उनको उनको देवता बोल दिया।
इसलिए उनको इंद्र देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता देने वाला। बाकी बाबा कहते हैं बरसात तो इसी से बनता है, भाप होती है उससे बरसात होती है, तो वो तो नेचुरल है। ये बादल नेचुरल बनते हैं, बरसात करते हैं। सतयुग में ये 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं और यहाँ मनुष्य सबके गुलाम बन पड़े, अर्थात प्रकृति दासी। किसको कहेंगे प्रकृति दासी? दासी मतलब ये नहीं सिर झुकाए खड़ी रहती है, जैसे बताया, अर्थात मेरे मालिक को जो सुख मिले वैसा वाला मौसम मुझे करना है। मेरे मालिक को सुख देने का संस्कार ये प्रकृति में। प्रकृति इसके लिए दासी है। यहाँ हर बात में मेहनत करनी पड़ती, यहाँ तो मनुष्य सबके गुलाम बन पड़े। यहाँ हर बात में मेहनत करनी पड़ती, वहां सब बात स्वतः हो जाती है। आपका फोन, आत्मा जब एक्चुअली हर तरह से शरीर और मन पर डिसिप्लिन में चलती है ना, मर्यादा में। शरीर का डिसिप्लिन क्या है? आत्मा जब मालिक है तो शरीर को डिसिप्लिन में चला सकते हैं। शरीर का डिसिप्लिन क्या है? जो शरीर को ठीक लगता है वो खाओ, जो शरीर के लिए बेस्ट है वो करो। नींद कितनी लेनी चाहिए, कितना वॉक करना चाहिए, तो डिसिप्लिन। आत्मा कंप्लीटली मालिक होती तो डिसिप्लिन होती है, और जहां डिसिप्लिन होगा वहां वो गुलाम है। तो आत्मा इतनी राजा है तो प्रकृति कैसी होगी? डिसिप्लिन्ड होगी ऑटोमेटिक, क्योंकि ट्रेनिंग वैसे दी है ना। एग्जैक्टली। तो इसलिए बाबा कहते कि सतयुग में ये 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते। आज मेरा शरीर गुलाम है मेरा, या वैसा वर्षा कभी कभी हो जाता है, शरीर गुलाम है। इसलिए जितना बैठना है, जितनी देर तक बैठना है, जैसे बैठना है, एकदम शरीर मान जाए। जो खाना है वो शरीर मान जाए। प्रकृति मेरी गुलाम हो। कैसे? ऐसा ही होता है ना गुलाम। तो हम फेल होते कहीं कहीं, जितना नहीं, लेकिन मैंने यही देखा, ये शरीर को चलाना ये भी बहुत जरूरी है, तब शरीर गुलाम होता है। नहीं तो शरीर के अधीन होते रहते सारा समय, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। प्रकृति मेरी दासी कहाँ है फिर? ठीक है ना? सभी का व्यू क्या है? ये है नियम और संयम, बहुत राइट बोला, डिसिप्लिन। तो बाबा कहते हैं बाकी वह इंद्र देवता बरसात बरसाते ऐसा नहीं है, यहाँ हर बात में मेहनत करनी पड़ती, वहां सब बात स्वतः हो जाती है। तो बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए, इससे खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। वो लोग भी मंथन करते, तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना है। वाणी का प्रवाह कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कम। इनको कहा जाता है मंथन करना। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं और बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, तो कब बहुत उछल का प्रवाह रहता है, कभी कम, कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बाबा भी मददगार बन जाते हैं। ये तुम भी फील करते हो। बाबा तो कभी मुरली हाथ में ही नहीं उठाते। बच्चे मैगजीन लिखते हैं तो बाबा कभी कभी देखते हैं कि बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते। ब्रह्मा बाबा मैगजीन पढ़ते थे, आजकल तो मैगजीन नहीं होती ना, होती है नहीं, आजकल तो बंद हो गई ना। ज्ञान प्रायोरिटी तो पहले ही बंद हो गई थी। ज्ञान अमृत प्रिंट नहीं हो रही थी इन दिनों, बात भी नहीं हुई। नहीं, ऑनलाइन तो हो रही है।
नहीं, बीच में मैं मधुबन गई थी तो वो बोला था शुरू कर रहे हैं वापस। बाबा उस समय मतलब पढ़ते थे मैगजीन बच्चों के। बच्चे मैगजीन लिखते हैं तो बाबा कभी-कभी देखते कि बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते। मैगजीन में भी अच्छी-अच्छी मुरली की पॉइंट्स आती है। ज्ञान अमृत उस समय की है, वर्ल्ड रिन्यूअल, और सब तरफ जाती रहती है। कोई की तरफ मुरली नहीं जाते हैं तो बाबा कहते हैं रचता और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया है ना। उन दिनों तो कहाँ सेंटर, पूरे दिल्ली में एक रजौरी गार्डन वहां और एक शक्ति नगर, 2 सेंटर पूरे दिल्ली में। और इस तरह होते थे तो बाबा कहते हैं बस रचता और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया है ना, और क्या चाहिए। बस अब फिर बाबा मतलब सुनते जाओ मुरली, बाबा के पास आएंगे तब भेज देंगे पोस्ट से। क्या वो जमाना था ना, सामने अव्यक्त बाप दादा होते थे और पूरी मुरली हम लिखते थे, क्योंकि मुरली प्रिंट जब होगी और जब पोस्ट द्वारा सेंटर पर जाएगी तब तक तो फिर बहनों को हम जाकर सुनाते थे कि आज बाबा ने ये बोला है। इंटरनेट थोड़ी था, पता थोड़ी चल रहा है वहां मधुबन में क्या हो रहा है। हाँ, तो हम लोग पहुंच जाते थे और फिर उसके बाद फिर वो लिखत मुरली उनको देते थे और फिर वो थर्सडे को सुनाते थे। थर्सडे को अव्यक्त मुरली होती थी। इसीलिए ना कितनी बार हम पुरानी देखते तो लगता था ये बाबा को देख के डायरेक्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं, लोग लिख क्यों रहे हैं। हाँ, रीजन ये था। लिखते थे पूरी, क्योंकि बाबा बोलते ही ऐसे थे तो मुरली तो आराम से लिख सकते हो। पूरा आराम से। और इससे क्या होता है, अलर्टनेस पूरी होती थी। आजकल हम देखते हैं बाय द टाइम बाबा की मुरली चलती है तब तक सब कई सोते रहते हैं, क्योंकि लिखना तो है नहीं। इमीडिएटली निकलते ही प्रिंटेड मुरली मिल जाएगी मुझे। हम्म, कितना था वो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप, हाँ मुरली मिली जाएगी। हाँ, बाकी क्या चाहिए, 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना है, और तो कोई तकलीफ है नहीं। तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो, सेवा करने का भी उमंग आना चाहिए। जब सब धर्म वाले इकट्ठे होते तो समझाना चाहिए कि हर एक का धर्म अलग अलग है, भाई भाई कहते, परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो फिर एकता होनी चाहिए ना। कितने सारे तो धर्म के झगड़े ही होते चलते रहते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्राह्मण बनाए फिर देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, वहां दूसरा धर्म कोई रहता ही नहीं है। ये वही महाभारत लड़ाई है। गीता में भी इसका वर्णन किया हुआ है। ये एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। ज्ञान जब पूरा होगा तो बाप कहते हैं फिर मैं भी चला जाऊंगा। मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है, मुझे कल्प कल्प आना है। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। जब ज्ञान पूरा हो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे तो विनाश भी हो जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। यहाँ तो न किसी में पवित्रता है, न देवी गुणों की धारणा है। वहां पवित्रता का अंतर देखो कितना है। तुम अभी संगम पर बैठे हो, यही पुरुषोत्तम युग है। संगम पर है ना, अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, अर्थात पुरुषोत्तम। परंतु वह जलवा व चलन भी तो चाहिए ना। कभी मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। कितनी बार फोकस किया बाबा ने। मुख से मीठा बोलो, रतन निकले, रतन वरदान निकले सबके लिए। वह चलन भी चाहिए, तो पत्थर नहीं निकलने चाहिए।
रतन ही मुख से निकलने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुलगुल बन रहे हो। गॉड आकर गॉड गॉडेस बनाते हैं, देवताओं को ही भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ऐसा बनाते कौन है ये कोई नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में पूरे रचता और रचना की नॉलेज है, फिर औरों को आप समान बनाने की जवाबदारी है। ठीक है, औरों को आप समान बनाने की। आज क्या है, तिलक है ना, ताज, तख्त और तिलक। तिलक लास्ट है, तख्त ताज पहले, जिम्मेवारी पहले, फिर तख्त, तख्त तख्त ताज तिलक, तिलक लास्ट होता है। कौन सी जवाबदारी है? जैसे मैं सीट पर बैठी हूँ ना, वैसे एक और मेरी तरह सीट पर बैठे। क्या राजू बहन, अब शुरू लेट आए लेकिन जवाबदारी तो पूरी होगी। राजू बहन ने तो बना दिया, भैया रोज मुरली सुनते हैं, ओ अच्छा अच्छा, हाँ एक समान, वेरी गुड। मॉर्निंग मॉर्निंग मुरली भी सुनते हैं, आज खाली नहीं सुन रहे हैं, दिल्ली आए हुए हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, सुनते हैं ना, बना दिया फिर तो बहुत अच्छा। तो अब एक 1+1, अब 1+2 करो। एक साल में कितना हो गया? एक साल हो गया? एक साल नहीं हुआ? फिर तो अच्छा है, फिर ये रिजल्ट लोग को अच्छी तो है। 5 महीने ही हुए हैं। हाँ फिर तो रिजल्ट बहुत अच्छी है, गुड। वो तो बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट जाएंगे। गॉड आकर गॉड गॉडेस बनाते, देवताओं को ही भगवान भगवती कहते, परंतु ऐसा बनाते कौन है ये कोई नहीं जानते। बहुत आते रहेंगे, सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही बनते हैं। माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है। वो था ना स्किट में, क्या था, तूफान आया, देखा ना स्किट, सभी ने ड्रामा देखा कि तूफान आया, फिर हड्डी हड्डी। बाबा का संदेश भी था अभी जो दिवाली का, मोहिनी बहन का, कि दीपक होते हैं ना, कोई बहुत फ्लिकर करते हैं, मतलब ज्यादा तेज करते हैं, बहुत जल्दी जैसे ना होते रहते हैं, और कोई है एकदम स्टिल है, और कोई है हल्का सा चल रहा है। तो जिसका बहुत ज्यादा असर होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा बचा के रखते हैं ऐसे करते हैं। तो बाबा उन बच्चों को एक्स्ट्रा मदद देते हैं, बाबा को उसके लिए विशेष संकल्प रहता है, ऐसे भी बच्चे। और दूसरा होता है वो सटल, सूक्ष्म रूप से कुछ ऐसा संकल्प है जो थोड़ा अनस्टेबल करता रहता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके, और कई बच्चे हैं जो एकदम स्थिर है, दीपक का। तो बाबा कहते हैं कि माया के तूफान भी बहुत बच्चों को ही आते हैं। कहाँ तूफान चलते चलते कोई डिससर्विस कर लेते हैं। बाप कहते कोई भी छीछी काम नहीं करो। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह है कुख वंशावली, कितना फर्क है। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। यह भी किसमें अकल नहीं है जो समझे कि वह भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण। परंतु सच्चा ब्राह्मण कौन है? वो ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहला सकते। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। वो ब्राह्मण कहते हैं लेकिन ब्रह्मा कुमार नहीं कहते, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, परंतु उनकी बुद्धि में ये बातें आती ही नहीं है। जो पूछे, हर चीज का इम्प्रेशन थोड़ा डिफरेंट करा दिया है ना, कि ब्रह्मा मतलब दाढ़ी मूछ वाला और इस तरह का होता है, ब्रह्मा मतलब सृष्टि का ये, उनकी वंशावली, तो पिक्चर कुछ और डिफरेंट दे दिया, चाहे वैसे कर्म होते नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि तुम हो, जो ब्रह्मा कुमार होगा वही ब्राह्मण। पहले बीके है या पहले ब्राह्मण है? पहले क्या होता है?
पहले ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण। कुमार, पहले कुमार। पहले बीके होते हैं। पहले एडॉप्ट, पहले जन्म होगा ना, ब्रह्मा कुमार या कुमारी फिर बने। बाद में ब्राह्मण बनने के लिए कितना टाइम लगता है? पूरे नियमों पर चलना, बाबा से मिलना, मतलब अब ब्राह्मण बने, तब तक ब्राह्मण नहीं, क्योंकि नियम पर नहीं चलेंगे तो कैसे ब्राह्मण होंगे? ब्राह्मण मतलब डिसिप्लिन। तो वह अब ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहला सकते। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कहलाते हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। बाबा कल तुम बच्चों को आकर ये बातें समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा की औलाद, ब्राह्मण सब भाई बहन ठहरे, फिर वो विकार में कैसे जा सकते हैं? अगर कोई जाते हैं ब्राह्मण बनकर विकार में जाते हैं तो ब्राह्मण कुल को कलंकित करते हैं। ब्राह्मण मीन्स जैसे होता था ना कि ये चीज पहले होता था ब्राह्मण में, तुम ये खाते हो, तुम हमारे कुल के हो ही नहीं, लिटरली करते थे ब्राह्मण समाज में भी। तो बाबा कहते हैं अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित हो नहीं सकते, विकार में नहीं जा सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज का धारणा क्या होगा? वाणी से जो सुनते हो उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल बनानी है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी छीछी गंदा काम करके डिससर्विस नहीं करना है। कोई भी छीछी गंदा काम करके डिससर्विस नहीं करना है। अच्छा, वरदान है एक स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त भव। एक स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख का हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एकरस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। भिन्न भिन्न आकर्षण है तो अतीन्द्रिय सुख नहीं, फिर बुद्धि बार बार वहां चली जाएगी। एक होता है कर्म करना और एक होता है आकर्षण होना। हमको बहनों को जो ट्रेनिंग देते हैं ना, आप रास्ते में चल रहे हो, कोई चीज देखी अच्छी लगी, सपोज किसी को देखा अच्छा लगा और वो चला गया और बार बार आप वहां देख रहे हो, ये आकर्षण। दिखेगा तो सही फर्स्ट शॉट में, सेकंड और थर्ड शॉट ये भी नहीं करना है, ये भी आकर्षण है। तो बाबा कहते हैं तो ये सब बुद्धि आकर्षण से फ्री हो तब हलचल समाप्त। अच्छा, स्लोगन है
अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो, तो कितनी अच्छी बात है। एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। बुद्धि की लाइन क्लियर, क्योंकि जितना मिरर जितना स्थिर होता है ना, तो वो जैसा है वैसे दिखाई देता है। मिरर जब ऐसे ऐसे होता है तो वो वैसा वैसा दिखाई नहीं देता है। फोगी भी नहीं होना चाहिए। अव्यक्त इशारे है। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पाठ देखते सकाश देता रहे। आप सब बेहद विश्व कल्याण के प्रति निमित्त हो, तो साक्षी हो, सब खेल देखते सकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करो। सीट से उतरकर सकाश नहीं देना, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, तो किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक नहीं आएगा। सीट से उतरकर हम कैसे देते सकाश? सीट से उतरकर कैसे देते हैं? सीट से उतर जाते हैं ना, वो ऐसे ही करता है। ये तो इफेक्ट हो गए, मतलब सीट से उतर गए, तो फिर सकाश नहीं दे सकते। सकाश कल का ही पुरुषार्थ है, सहयोग की दृष्टि। उसको उसके हायर फीलिंग से देखो, तब सकाश दे सकते। क्योंकि कभी कभी हम सकाश देते रहते हैं, योग में तो देंगे सकाश, बाकी पूरे समय उस आत्मा के हर्ट का चिंतन चलता रहता है। उसने तो ऐसा किया, उसने तो ऐसा किया, उसको पता चलना चाहिए, उसको ऐसे। फिर कहते दीदी मैं बहुत सकाश देती हूँ, रोज सुबह उसको सकाश देती हूँ। तो क्या होगा? प्लस 5 मिनट और माइनस कितना टाइम्स पता नहीं। हॉन्टिंग थॉट चल रहा है, बोला मैं बहुत सकाश देती हूँ उसको सुबह सुबह। तो फिर बोला अभी आप ही दो, अब तो हमसे नहीं होता है सकाश। पूरे दिन ऐसे थॉट चलेंगे, कैसे सकाश होगा? सीट से उतरकर सकाश नहीं देना, ठीक है? ये करना पुरुषार्थ। ओके जी, तो आज